7 जनवरी को उनका जन्मदिन था और ऐसा विचार किया गया कि 7 जनवरी से लेकर और 26 जनवरी तक हम जो भी कार्यक्रम करेंगे वो हम श्रद्धेय योगेंद्र बाबा को समर्पित करें। तो उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अर्जुन नागयान जी, आप इस इकाई के भी अध्यक्ष हैं। महामंत्री समय सिंह जी और कोषाध्यक्ष का कार्य देख रहे पुनीत चौधरी जी, भाई सुनील जी, बहन जी, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। मेरे मित्र संजय नागयान जी बहुत पुराने से संस्कार भारती से जुड़े, संस्कार भारती के विभाग संयोजक रहे हैं और अभी संस्कार भारती की जो साहित्य पटल की बैठक थी नागपुर में 2 दिवसीय, तो उसमें हम अभी साथ लेते। मित्रों, कभी कभी दिमाग में एक प्रश्न आता है कि हम इस तरह कार्यक्रम क्यों करें। इनके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि हम लोग मिले, हम लोग बैठे, हम लोग बातचीत करें। हम किसी भी रूम में मिले, कार्यक्रम के रूम में मिले, बैठक के रूम में मिले, औपचारिक मिले, अनौपचारिक मिले, किसी भी प्रकार से मिले, उससे हमारी शक्ति बढ़ती है, हम यूनाइट होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सात्विक विचारों का वो आदान प्रदान होता है। हम एक दूसरे को समझते हैं और हमें ये लगता है कि हम हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन हम हैं अकेले तो हम कहीं ना कहीं भीतर से कमजोर होते हैं। पहला उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये रहता है। दूसरा, समाज में जब हमें लगता है कि आज के दौर में जो समाज है वो व्यक्तिवादी हुआ है, हमारे फैमिली न्यूक्लियर हुए, बिखराव भी हुआ है, सामाजिक मूल्यों का बिखराव भी हुआ है और हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीछे छूटे हैं, सब बेहतर जा रहे हैं। उन्हीं को संजोने के लिए, उन्हीं को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए और उन्हीं को नई पीढ़ी तक आगे ले जाने के लिए ये संस्कार भारती बड़ा काम कर रहा है। क्योंकि संस्कार भारती का जो फील्ड है, जो काम करने का क्षेत्र है, वो बड़ा स्पेसिफाइड है। वो तय है कि हमें उस क्षेत्र में काम करना है, लेकिन वो है बहुत बड़ा। संस्कार भारती को जब 81 में स्थापित किया गया लखनऊ के अंदर, तो ये माना गया कि हम कलाओं के माध्यम से राष्ट्र जागरण का काम करेंगे। अपने भारत के जो स्थापित मूल्य हैं, जो भारत की मनीषा है, जो स्थापित मनीषा है, हम उसको कलाओं के माध्यम से राष्ट्र जागरण में लगाए। तो ऐसा तय हुआ और अभी लगभग तमाम विधाओं में संस्कार भारती काम करती है। अभी जो हमारे डिफाइंड विधाएं हैं वो 8 हैं, उनमें साहित्य सबसे पहले आती है। उसमें बहुत बड़ा काम चलता है। संस्कार भारती के बैनर के तले हमारी दूसरी विधा नाट्य आती है। नाट्य आप जानते हैं, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा और उसी के अनुसार संस्कार भारती थिएटर के क्षेत्र में काम करती है। थिएटर का दूसरा रूप बॉलीवुड है और हमारा टॉलीवुड है, ये सब थिएटर के ही रूप हैं। तो उसी में संस्कार भारती का एक प्रकल्प चित्र भारती के नाम से चलता है, जो बॉलीवुड मुंबई में भी काम करता है, फिल्में बनाने का काम करता है, डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम करता है, शॉर्ट फिल्म बनाने का काम करता है, ये सारे काम करता है। इसी के साथ ही एक बहुत बड़े विभाग है जिसे चित्रकला कहते हैं, उसमें संस्कार भारती काम करती है। एक लोक कला है जिनको लगभग हम भूल गए। आपको सब बैठी बहन जी बैठी हैं, आप लोग को ध्यान होगा, हमारे यहाँ लोक कला ग्राम कला के रूप में जानी जाती थी, जो गांव में चलती थी। हम सब लोग गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो गांव में हमारे यहाँ गेरू से बहुत सारी कला बनती थी। आज भी आप तो सब बाजार से प्रिंटेड ले आते हैं, तो पहले जब अहोई आती थी तो अहोई जो है गेरू से बनाई जाती थी और उसके साथ ही साथ जितने भी द्वार दरवाजे होते थे उनको भी सजाया जाता था। आपको ध्यान में होगा गोबर फेरा जाता था, उसको भी एक लेपन की, ये सब ग्राम कला में आते हैं। ग्राम कला का विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और उसके अंदर तक जाए तो उसका एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, उस पर बहुत सारे लोग लगे हैं, PhD कर रहे हैं उसका। इसी के साथ ही आप देखें कि
हमारी ग्राम कला, लोक कला में हमारे बहुत सारे गीत आते हैं और जिनको हमारी घर की महिलाएं स्वतः ही गाती थी। वो लिखे हुए नहीं है, ठीक है, वो स्वच्छंद गीत है, वो नेचर से आए, प्रकृति से आए निकल कर, चाहे वो भात के गीत हों, चाहे वो विदाई के गीत हों, और चाहे वो बुराई के गीत हों, तमाम ओकेजन्स पर वो सारे गीत निकल के आते थे जिनकी लोक लय थी, और वो लोक लय आज भी हमारे तन मन को छूते थे। उसको लेकर किसी फिल्म में यदि कोई गीत आ जाता है आज में, तो वो फिल्म भी हिट हो जाती है, वो सुनील जी वो गाना भी हिट हो जाता है। तो लोक कला को लेकर, लोक कला से भी पीछे का एक आयाम संस्कार भारती का, जिसे हम कहते हैं प्राचीन कला। प्राचीन कला, तो प्राचीन कला में हमारा जितना पुरातत्व का काम है, आर्कियोलॉजी का जितना भी काम है, वो उसमें आता है। तो हम किसी चीज को देखते हैं, तो बहुत पुरानी चीज को देखते हैं, तो हमें ध्यान में आता है ये कितनी पुरानी होगी। आप अपने परिवारों में देखिए, आपके अपने परिवारों में ही आपकी दूसरी पीढ़ी के पास कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अभी तक परिवार में रखी होंगी, घर में रखी होगी, जिनकी उम्र 100, 150, 200 साल तक पुरानी होगी। कुछ ऐसे पात्र होंगे, कुछ ऐसे बर्तन होंगे, कुछ ऐसे दिए होंगे, कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उनकी उम्र कितनी होगी पुरानी, उससे पीछे जाए तो हम तो अपनी संस्कृति को 5000 साल पुराना कहते हैं, लेकिन अब जो गुफाओं की खोज हो रही थी, जो सरस्वती नदी के पास की सभ्यता की खोज हुई है, वो तो पहले चली गई। और अभी भीमबेटका में जो गुफाओं की खोज हुई है, उनकी उम्र तो 25,000 साल पहले बताते हैं, जिसमें हमारी सारी आकृति, जिसमें शस्त्र भी मिलते हैं, जिसमें हमारा धनुष्वाण भी मिलता है, जिसमें तमाम चीजें वहां उकेरी गई है, उसकी कार्बन डेटिंग हुई है, तो 25 इयर्स बैक। तो इस तरह से हम प्राचीन कला में भी काम करते हैं, लोक कला में भी काम करते हैं। और इसके साथ ही एक कला संगीत आती है, जो सुनील देती है। संगीत के बहुत सारे आयाम हैं, उसमें काम करते हैं। एक मैंने आपको बताया कि अभी चित्र भारती के नाम से एक नया आयाम है जो शुरू किया है, जो बॉलीवुड में हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक विधा अंत में आती है जिसको भू अलंकरण कहते हैं, रंगोली के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है। साउथ में तो वो घर में चलती है, सुबह रंगोली होती है, स्नान के पश्चात पहला वही काम करती है, तो रघु अलंकरण के नाम। तो इन सब चीजों को लेकर संस्कार भारती ये बहुत बड़ा काम कर रही है। और आप देखो कि आप देखिए संस्कार भारती का जो ध्येय गीत है वो शायद पता नहीं आज हुआ कि नहीं हुआ है, मुझे मालूम नहीं। साधियति संस्कार भारती भारते नवजीवनम, भारते नवजीवनम, भारत को नवजीवन का देने का काम संस्कार भारती करती है। और भारत को संस्कार भारती आनंदमय बनाना चाहती है। आनंदमय, देखिए एक अल्टीमेट गोल क्या है व्यक्ति के जीवन का? हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, ठीक है। वो अपनी जो उसकी मौलिक अवस्था है वो उसमें रहना चाहता है, नहीं तो विकृति हो जाएगी। आप गुस्सा कितनी देर रह सकते हैं? थोड़ी बहुत देर, 2-4 मिनट, घंटा, 2 घंटा। आप ज्यादा देर अपने स्वभाव के विपरीत नहीं चल सकते, आप तो आ जाओगे, आप फिर सामने आ जाओगे। आप किसी के साथ दुश्मनी कर लोगे, घृणा कर लोगे, ईर्ष्या कर लोगे, पक्के वाले कितने दिन रहोगे? आप चाहोगे कि इसको इससे मैं बाहर निकलूं। आप अपनी जो सहज अवस्था है वो क्या है? सत चित आनंद, जो परमात्मा के 3 गुण बताए हैं, हम उसी का तो अंश है, तो वही तीनों चीजें हमारी हैं। हम उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, हम उससे इतर नहीं जा सकते। लेकिन गड़बड़ी हुई है, बीच में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है, सारी की सारी जो है। तो इसलिए संस्कार, आप देखो जब भी आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो आप क्या करते हैं पुनीत जी? आप गाने लगते हैं। आप चेक करिएगा, कभी अपने जीवन को भी देखिएगा पीछे जाके, आप क्या करने लगते हो? गुनगुनाने लगते हैं। आप नहीं भी अच्छे सिंगर हो तो भी आप गुनगुनाने लगते हैं बाथरूम में से। या फिर आप क्या करोगे? आप किसी अच्छे मित्र के साथ जाओगे, बैठोगे, बातचीत करोगे, या पर्यटन करोगे, आप बाहर जाओगे, या किसी उत्सव को प्लान करोगे, चलो ऐसा करते हैं, और फिर उसमें ढोल ढमाका भी होता है, फिर आपके पैर भी थिरकते हैं। ये क्या है? आप अपने आनंद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि वो आए, वो आनंद आए, और उसको अभिव्यक्त करने के लिए आपको किसी न किसी कला विधा की जरूरत पड़ती है। तो हर व्यक्ति बाय डिफॉल्ट मैं कहूंगा वो कलाकार है, नैसर्गिक रूप से वो कलाकार है, वो जन्म सिद्ध कलाकार है। ये बात और है कि उसे माहौल नहीं मिला,
उसे कहीं से प्रेरणा नहीं मिली, उसे कोई प्रसंग नहीं मिला, इस तरह की मित्रता नहीं मिली, उस प्रकार का साहित्य नहीं मिला, लेकिन वो जन्म सिद्ध कलाकार है, वो सबके भीतर